हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ज़बरदस्त होंगे। सबसे पहले तो साथियों, आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमेशा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे, ये हमारी माँ लक्ष्मी से भी प्रार्थना है और ईश्वर से भी प्रार्थना है कि हमेशा आप सभी जो है सुखी रहें, आपके पास जो है धन धान्य बना रहे और हमेशा आप जो एक अच्छी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ जो है एंजॉय करें। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक डाउट क्लियर करने वाला हूं। कुछ चीज़ें फोर्स आज की आप लोगों के जो डाउट हैं उनको जो है क्लियर करने वाला हूं। तो सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे ध्यान से देखिएगा और आपके अंदर जो डाउट है, हो सकता है ये डाउट आपके अंदर भी हो और तमाम उन लोगों के अंदर भी ये क्वेश्चन, ये डाउट रहता है जो फोर्सेज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, थोड़ा बहुत सुन रखा है, तो वो एक क्वेश्चन उठाते हैं कि सर ये बात क्यों है। तो क्या टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ। अक्सर जितने भी मैंने देखा है, जितने भी लोग मुझे कॉल करते हैं प्लान को समझने के लिए या ज्वाइन होने के लिए, तो उनका अक्सर यानी कि वही लोग जो थोड़ा थोड़ा फोर्सेज के बारे में सुन रखे हैं, थोड़ा जानते हैं, तो वो लोग एक क्वेश्चन उठाते हैं कि सर जो सिस्टम है आपका, ये जो है पहले एथेरियम में था, फिर ट्रॉन में आया और अब जो है BUSD के अंदर है। तो आप लोग बोलते हो कि सर ये जो सिस्टम है ये पूरी तरह डिसेंट्रलाइज है, कोई भी व्यक्ति इसको जो है प्लान को बदल नहीं सकता है, प्लान को चेंज नहीं कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे तो एथेरियम था, एथेरियम से ट्रॉन लाया गया, ट्रॉन से BUSD लाया गया, तो ऐसा कैसे हो गया जबकि आप बोलते हैं ये डिसेंट्रलाइज है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है कि आपको मैं क्लियर करूँगा कि एथेरियम से ट्रॉन में आने का क्या कारण था, ट्रॉन से BUSD में आने का क्या कारण था और ये प्लान चेंज हुआ या फिर इसमें कुछ और है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं आज जो है क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी साथी हैं, अगर आपके पास डाउट है तो उसको जो है आप अपने अपलाइन से पूछें या फिर जो जानकार व्यक्ति हैं, जो इन्फॉर्मेशन रखता है, उससे पूछिए। लेकिन छोटे छोटे डाउट होने के कारण जो खुद को रोकिए मत ज्वाइन होने से। ठीक है, आपको ज्वाइन करना ही करना है। डाउट अगर कोई आता है, कोई क्वेश्चन आता है माइंड में, उसको क्लियर करिए, अपने अपलाइन से पूछिए या फिर जो जानता है सिस्टम के बारे में अच्छे से, उसके जानकारी लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि आपका जो डाउट है कि एथेरियम था, एथेरियम से ट्रॉन, ट्रॉन से BUSD, तो ये प्लान चेंज किया गया या फिर इसमें कोई और ही चीज़ है। तो मेरे साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो फोर्साज हैं वो आपका 31 जनवरी 2020 से शुरू हुआ है। यानी कि 31 जनवरी 2020 को फोर्साज सिस्टम को जो है ब्लॉकचेन के ऊपर डाला गया था और इसका जो उद्गम है, यानी कि जो इसकी शुरुआत है इस सिस्टम की, वो 31 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुई। तो साथियों, ये तो आपकी बात रही कि कब से सिस्टम चल रहा है, ये आपको क्लियर है कि जो सिस्टम है वो आपका जो है 31 जनवरी 2020 से चल रहा है। अब बात आती है कि इसमें जो है 3 प्रोजेक्ट हमने देख लिए, एक एथेरियम का था, एक ट्रॉन का था और एक जो है BUSD के अंदर है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि हम अभी जो है डैशबोर्ड के अंदर हैं, लेकिन अब हम जो है यहाँ पे लॉग इन टू अकाउंट करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम लॉग इन टू अकाउंट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं, 3 ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन तो BUSD का ही आ रहा है क्योंकि हम जो वर्क कर रहे हैं प्रेजेंट में वो BUSD के अंदर कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला यहाँ पे दिख जाता है वो BUSD का नाम आता है, लॉग इन BUSD, लॉग इन एथेरियम, लॉग इन ट्रॉन, TRX। ठीक है, तो ये तीनों आपको दिख रहे हैं और ये 3 प्रोजेक्ट जो है अलग अलग हैं। जैसे आपका एक डाउट है कि सर सिस्टम तो डिसेंट्रलाइज है, आप बोलते हैं कि जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज है, उसमें किसी तरह का प्लान चेंज नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको एक ये डाउट जो है थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, ये तीनों के तीनों जो प्रोजेक्ट आपको दिख रहे हैं, चाहे BUSD हो, चाहे एथेरियम हो, चाहे ट्रॉन हो, इनकी जो ब्लॉकचेन है वो अलग अलग है। इसमें कोई एक प्लान से दूसरे में नहीं चेंज किया गया। ठीक है, एक प्लान से जैसे एथेरियम से ट्रॉन में नहीं किया गया डायरेक्ट, उसकी ब्लॉकचेन अलग है। ठीक है, यानी कि प्लान चेंज नहीं किया जा सकता है। ये आपके अंदर गलत डाउट है और गलत कहीं से आपने सुन लिया है या फिर ये गलत आपके दिमाग में आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका प्लान चेंज होता है, प्लान चेंज नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट ही नया लाना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे आप एथेरियम देखोगे, एथेरियम का अपना ब्लॉकचेन है, ट्रॉन का अपना ब्लॉकचेन है और BUSD का अपना ब्लॉकचेन है। यानी कि एक प्लान से 3 प्लान नहीं हुए, ये अलग अलग हैं।
अब ये तो आपका डाउट क्लियर होगा कि जो सिस्टम है, जो आपका प्लान है वो चेंज नहीं हो रहा है, उसमें कॉन्सेप्ट ही नया लाया जा रहा है। ठीक है, आपका एथेरियम से ट्रॉन लाया गया, ट्रॉन की अपनी ब्लॉकचेन है, और आपका जो ट्रॉन से BUSD है उसका अपना ब्लॉकचेन है। ठीक है, तो एक प्लान नहीं है, एक प्लान के अंदर दूसरा प्लान ऐड नहीं किया गया। ठीक है, एक तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि जो इसके अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं वो अलग ही हैं, उनका ब्लॉकचेन ही अलग है और पूरा प्लान ही अलग है, एक प्लान में जो है चेंजिंग नहीं। अगर आपको बताऊं तो जो आपका एथेरियम है, एथेरियम प्रोजेक्ट जो है उसमें आज भी ID लग रही हैं। आप चाहो तो लगा सकते हैं, आप चाहो तो ट्रॉन के अंदर भी, यानी कि फोर्सा ट्रॉन प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर भी ID लग रही हैं, और आप चाहो तो आप भी लगा सकते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या पड़ी कि हम लोगों को जो है BUSD के अंदर आना पड़ा। क्या ज़रूरत पड़ेगी कि हमें BUSD नाम का एक प्रोजेक्ट जो है नया लाना पड़ेगा, नया ब्लॉकचेन जो है यहाँ पे यूज़ करना पड़ा। और रीज़न क्या है आपको अगर बताऊँ, यहाँ पे एथेरियम की बात हो रही है, तो एथेरियम का प्राइस, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक फ्लक्चुएट करेंसी होती है। ठीक है, देखिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या होता है, दो तरह के आपको यहाँ पे असेट्स मिलते हैं। एक होता है आपका कॉइन। ठीक है, कॉइन का मतलब है जिसका अपना ब्लॉकचेन है। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इस पर जो है, और नेक्स्ट वीडियो में कभी जो है इस पर फुली डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कॉइन और टोकन में क्या डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। तो एथेरियम क्या है, एथेरियम एक आपका कॉइन है। ठीक है, एथेरियम आपका एक कॉइन है, यानी कि इसका अपना ब्लॉकचेन है। और ट्रॉन ये भी एक कॉइन है, इसका भी अपना ब्लॉकचेन है। लेकिन जो BUSD है ये कॉइन नहीं टोकन है। ठीक है, ये कॉइन नहीं टोकन है आपका। तो टोकन का मतलब है कि इसका अपना ब्लॉकचेन नहीं है। ये जो BUSD है ये बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे चल रहा है, इसका अपना ब्लॉकचेन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जैसे एथेरियम है एक फ्लक्चुएट करेंसी होती है। अब करेंसी पे भी थोड़ा सा आपका बता देता हूँ, क्योंकि आपका जो डाउट है वो ये है कि सर ये चेंज क्यों किए गए। जब आप बोलते हो कि एक ही सिस्टम जो है लाइफ टाइम तक चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, जब आप ऐसा बोलते हो कि डिसेंट्रलाइज है और इसमें जो है कोई चेंज नहीं किया जा सकता है और ना ये bंद हो सकता है, लाइफ टाइम तक जो चलता रहेगा, तो क्या कारण पड़ा आपको, क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको ट्रॉन लाना पड़ा, ट्रॉन से BUSD लाना पड़ा, उस पर बताता हूँ। अब देखिए दो तरह की करेंसी होती है, एक होती है स्टेबल, यानी कि दो तरह के कॉइन्स होते हैं, एक स्टेबल कॉइन, एक फ्लक्चुएट। ठीक है, एक आपका फ्लक्चुएट करेंसी होती है, एक आपका स्टेबल होता है। फ्लक्चुएट में क्या होता है कि जो आपका, जैसे आपका मान के चलो एथेरियम है, तो वो कभी आपका 10,000 का होगा, कभी वो 20,000 में चला जाएगा, कभी 1 लाख में चला जाएगा, कभी 5 लाख में चला जाएगा, कभी वो 5 लाख से सीधा 3 लाख में, 3 लाख से 1 लाख में, 1 लाख से 10,000 में आ जाएगा। वो फ्लक्चुएट होता है, यानी कि जहाँ पे ऊपर नीचे आपका जो है प्राइस जाता रहता है, वो फ्लक्चुएट है। अब दूसरा होता है स्टेबल। स्टेबल का मतलब है जैसे आपका रुपया, एक बहुत ही साधारण सा आपको उदाहरण देता हूँ। रुपया, हमारा भारतीय जो मुद्रा है रुपया, उसमें क्या होता है, वो स्टेबल है, यानी कि अगर 100 रुपये का हमारे पास नोट है तो वो 100 रुपये ही रहेगा। आप उसको कहीं भी रख लो, अपनी जेब में रखो, अपने फ़ोन के अंदर रखो, अपने बैंक के अंदर रखो, या फिर किसी को उधार दे दो। ठीक है, वो 100 का 100 ही रहेगा। सिर्फ उसमें अगर आप कहीं उसको ऐसी जगह रखते हो जहाँ पे उसका ब्याज बढ़ता है, उसमें इंटरेस्ट लगता है, तब वो बढ़ सकता है, बाकी उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। 100 रुपये का नोट है तो वो 100 रुपये का ही रहेगा, वो स्टेबल है, यानी कि ऊपर नीचे नहीं जाने वाला है। तो उसी तरह जो आपका BUSD है वो भी एक स्टेबल कॉइन है, सिर्फ 19-20 का फर्क होता है। यानी कि अगर एक BUSD का जो प्राइस, करंट प्राइस की बात करें, मान के चलो 75 चला, यानी कि 75 चला है, लेकिन नेक्स्ट उसमें कुछ ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है या फिर कोई भी उसकी मांग ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या होगा, वो जो आपका कॉइन है, वो जो आपका BUSD है, वो 75 से 80 में चला जाएगा। ठीक है, बस इतना सा फर्क होता है स्टेबल और फ्लक्चुएट में। तो क्या रीज़न हुआ कि एथेरियम से ट्रॉन में लाना पड़ा, ट्रॉन से आपको जो है BUSD में आना पड़ा? तो रीज़न यहाँ पे अब बताता हूँ आपको। ये चीज़ तो क्लियर कर दी कि फ्लक्चुएट है, फ्लक्चुएट एंड स्टेबल में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं कि क्यों चेंज किया गया। तो एथेरियम क्या है, एथेरियम एक फ्लक्चुएट करेंसी, यानी कि ऊपर नीचे जाती रहती है। ट्रॉन भी एक फ्लक्चुएट करेंसी। तो इसमें क्या हुआ था, जब मैं अपनी बात करूँ, जब मैंने एथेरियम के अंदर स्टार्ट किया था तो कितना प्राइस था, मात्र 40,000 रुपये।
और जैसे ही मेरे को लगभग 1.5 महीना ज्वाइन होके हुआ तो प्राइस चला गया 40 से सीधा 1,10,000। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आने लगी एथेरियम के अंदर, फ्लक्चुएट होने के कारण क्या प्रॉब्लम आने लगी कि जो आईडी आपकी 1500 में लगती थी वो 3000 में लगने लगी, जैसे प्राइस और बढ़ेगा तो 5000 की लगने लगी। तो आप खुद सोचिए। और यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम था। जब यहाँ पे ट्रॉन के अंदर मैंने स्टार्ट किया था तो लगभग 2.50 यानी कि ₹2.5 का एक ट्रॉन था, ठीक है। पर ट्रॉन का जो प्राइस था वो ₹2.5 था। लेकिन जैसे ही लगभग मेरे को 1.5-2 महीना हुआ यहाँ पे काम करते करते तो प्राइस चला गया भाई साहब ₹7, ₹10, ₹13, और सबसे जो लास्ट प्राइस गया था, सबसे ऊपर जो प्राइस गया था वो गया था ₹15 से ₹16। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे आईडी आपकी लग रही थी, वही सेम टू सेम बात करते हैं कि 2000 की आईडी लग रही थी। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया 2000 से आईडी पहुँच गई 4000 में, 6000 में, 10,000 में, है ना। तो इसमें देखिए लोग यहाँ पे जुड़ नहीं रहे थे। क्यों? यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जो आईडी अगर आपकी 1500 में लग रही है तो आप उस आईडी को 5000 में लगाना पसंद करेंगे? ये क्वेश्चन मेरा आपसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिन भी लोगों के दिमाग में ये डाउट आता है, ये क्वेश्चन आता है कि सर एथेरियम से ट्रॉन से BUSD ये प्लान क्यों चेंज किए गए, जिनके दिमाग में ये डाउट आता है उनसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप पसंद करोगे कि 1500 की आईडी आपको 5000 में लगानी पड़े? क्या आप पसंद करोगे? इसका आप जो कमेंट में अपनी कमेंट में जो है अपना जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी कि 1500 की आईडी 3000, 4000, 5000 में लगने लगी। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आया। तो वही चीज़ क्या हुआ कि लोग जुड़ना कम हो गए, यानी कि सीधी सी प्रॉब्लम आ गई कि टीम ही नहीं बना पा रहे हैं लोग। तो फिर क्या देखा, इसके जो क्रिएटर हैं फोर्साज के, उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई कि फ्लक्चुएट करेंसी ये बढ़ती ही जा रही है, अब लोग जो है दिक्कत आ रही है, तो लोग यहाँ पे ज्वाइन नहीं हो रहे। तो उन्होंने इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की। तो सॉल्यूशन क्या निकाला उन्होंने, वो क्या कर रहे थे मैं आपको बताऊं। जब BUSD प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा था उससे पहले इसको बाइनेंस के अंदर, यानी कि USD नहीं लगा रहे थे, सिर्फ बाइनेंस पे ला रहे थे इसको, सिर्फ बाइनेंस। USD छोड़िए, BUSD नहीं आ रहा था, सिर्फ बाइनेंस के ऊपर फोर्सेज को लॉन्च किया जा रहा था, ठीक है। एथेरियम ट्रॉन के बाद जो है बाइनेंस के अंदर लाया जा रहा था। लेकिन वहाँ पे जो इसके क्रिएटर उनको लग गया कि यहाँ पे भी सेम लफड़ा होगा एथेरियम की तरह, क्योंकि जब इस पर उन्होंने स्टार्ट कर लिया था, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था बाइनेंस के अंदर लाने के लिए, तो उन्होंने देखा, हमने भी देखा कि उस समय उसका प्राइस जो है 9000 के आसपास था, ठीक है। 8 से 9000 का एक बाइनेंस का कॉस्ट जो है, यानी कि एक बाइनेंस कॉइन का जो कॉस्ट था वो 8 से 9000 रुपये था। लेकिन जैसे जैसे वहाँ पे लोग तैयारी करने लगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको बाय करने लगे और बाइनेंस का यूज़ देखने लगे कि बाइनेंस में कुछ और वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, तो लोगों ने वहाँ पे ज़्यादा अपना जो है लेन देन कर दिया। तो क्या हो गया, धीरे धीरे प्राइस बढ़ते बढ़ते 15 से 20 दिनों में 9000 से सीधा 40 से 50,000, यानी कि 52,000, यानी कि 50-52 हज़ार तक जो है चला गया था। तो फिर मैंने तो हार मान ली थी। मैं अगर अपनी बताऊं तो मैंने बोला था मैं ट्रॉन के अंदर ही ठीक हूँ, मैं नहीं जाऊँगा बाइनेंस के। लेकिन फिर कुछ समय बाद जो है इसके क्रिएटर का वहाँ से अपडेट आता कि नहीं, बाइनेंस के अंदर नहीं, BUSD डॉलर के अंदर जो इसको लॉन्च किया जाएगा। तो फिर थोड़ी सी तसल्ली हुई और फिर देखिए BUSD का क्या फ़ायदा हुआ कि आज BUSD के अंदर जो है स्टेबल है हम, यानी कि इसमें लफड़ा नहीं है ऊपर नीचे होने का। यानी कि अगर एक BUSD डॉलर का आज 80 रुपये प्राइस है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका 82 जाएगा, 83 जाएगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 85 में जाएगा। इतना ही प्रॉब्लम है। यानी कि और डाउन की बात करें तो डाउन ज़्यादा से ज़्यादा 75 रुपये में जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रॉफिट हम लोगों को ये मिल गया कि यहाँ पे हमारी टीम बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। यानी कि जो आईडी हमारी 1200 से लगनी है वो 1200 से आज भी लगेगी, आज से 1 साल बाद भी लगेगी, और आज से 10 साल बाद भी सेम 1200 से लगेगी, ठीक है। या फिर अगर प्राइस कम होता है BUSD का तो हो सकता है आईडी जो है मात्र 1000 रुपये में लग जाए, ठीक है। प्राइस कम होता है और बढ़ जाता है तो हो सकता है 1200 की आईडी 1500 में लग जाए, है ना। इतना ही फर्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा जो है कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए जिसका भी ये डाउट था कि सर अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो प्लान चेंज क्यों किए जा रहे हैं, कैसे प्लान चेंज हो रहा है एथेरियम से ट्रॉन से BUSD, तो ये क्यों, मैं आपको बता दूं, इनका अपना अपना ब्लॉकचेन है, इनका अलग अलग अपना अपना ब्लॉकचेन है। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ से हमें बदल के यहाँ पे क्यों आना पड़ा, वो
कारण था आपका स्टेबल और फ्लक्चुएट, यानी कि प्राइस बढ़ रहा था, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे थे, आईडी जो है महंगी लग रही थी, आईडी प्राइस जो है ज़्यादा लग रहा था। तो वही रीज़न था एथेरियम से ट्रॉन से BUSD माने का। अब देखिए BUSD के अंदर हमारा कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ पे ना तो आपका प्राइस बढ़ेगा और ना ही आपका जो है यहाँ पे कोई टीम बनाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे हम जो है अपनी टीम को बहुत ही आसानी से बनाते चले जाएंगे और इनकम भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे करते जाएंगे। और यहाँ पे जो BUSD के अंदर मैंने देखा है कि स्लॉट का वैल्यू भी बहुत अच्छा रखा गया। जितने भी स्लॉट हैं लगभग 52 स्लॉट हैं चारों प्रोग्राम के अंदर, X3, X4, ट्रिप्लेक्स एंड X गोल्ड, तो चारों प्रोग्राम में लगभग 52 स्लॉट हैं। तो 52 स्लॉट का जो प्राइस है, हर स्लॉट का जो प्राइस है वो बहुत अच्छा है, यानी कि उतना इन्वेस्टमेंट बड़े आराम से किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात खुशी की ये है इस फॉर्साज के अंदर, चाहे एथेरियम हो, चाहे ट्रॉन हो, चाहे BUSD हो, सभी के सभी प्रोजेक्ट में, यानी कि पूरे फॉर्सेज के अंदर एक खासियत बहुत अच्छी है कि यहाँ पे लगाना एक बार ही है। लगाना कितनी बार है जनाब? सिर्फ एक बार आपने 1200 लगा दिया, 1200 लगा दिया, तो अब वो दोबारा नहीं लगाना है। यानी कि पहला स्लॉट आपने खोल दिया, अब दोबारा वहाँ पे कभी नहीं लगाना। अब वहाँ से बार बार इनकम आती रहेगी, चाहे आप काम करो चाहे नॉन वर्किंग से लो, वहाँ पे पैसा आता रहेगा। फिर अगर आपने अगला स्लॉट ले लिया $10 का, तो वो आपने बाय कर लिया, अब दोबारा कभी नहीं करना। अब वहाँ से $10 आता रहेगा आपको। उसी तरह से $20 का लेना है, 40 का लेना है, 80 का लेना है, एक बार लेना है। कहने का मतलब ये है कि लगाना एक बार है और आने का कोई लिमिट ही नहीं, कोई लिमिट नहीं रखे कि वहाँ पे 1000 बार आएगा या फिर 1,00,000 बार आएगा, कोई लिमिट नहीं। आप जो है एक ही स्लॉट से, सिर्फ 5 BUSD वाले स्लॉट से आप जो है 1,00,000 बार भी वहाँ से $5 ले सकते हैं। यानी कि आपने लगाया सिर्फ $5 का, हम बात करें तो 400 रुपये आपने पहले स्लॉट में लगाया, लेकिन आप रिटर्न वहाँ से जो है अनलिमिटेड, आप वहाँ से 4,00,000 एक ही स्लॉट से ले सकते हैं। ठीक है, 400 लगाया था, 4,00,000 आप एक ही स्लॉट से कमा सकते हो, यानी कि अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है ये जो डाउट था कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब डिसेंट्रलाइज सिस्टम है तो प्लान क्यों चेंज किया, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे जो है यहाँ पे क्या चीज़ होती है। फ्लक्चुएट था और स्टेबल था, इसलिए यहाँ पे ये दिक्कत आई। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगा, और मैं ये भी कहूँगा कि आप जो अपनी टीम को भी ज़रूर शेयर करें वीडियोज़ को, ताकि वो भी क्लियर हो सके और किसी को भी कोई डाउट ना रहे और जम के सिस्टम के अंदर काम करें। एक बार फिर से आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।